आप जब हुकूमत में आए तो आपने कहा हमने सियासत कुर्बान कर दी, आपने रियासत भी कुर्बान कर दी, बेड़े गर्क हो चुके हैं। तो आप ये हालात पैदा करने के लिए हुकूमत में आए। अगर वो इतना लीडर बनता है तो खुद ही गिरफ्तारी दे दे। ये तो रोता है, कभी लंगड़ा बन जाता है, कभी लूला बन जाता है। राना साहब, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, आप सड़कों पर थे, महंगाई मकाओ मार्च, फिर आप हुकूमत में आए, इमरान खान साहब सड़कों पर। तो जब ये अपने इक़्तिदार में आते हैं ये सब कुछ भूल जाते हैं, आवाम का किसी को दर्द नहीं, आवाम तो लाइनों में लगे हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ये नाकामियों का आप किस तरह पर्दा डालेंगे? जो सियासतदान हैं जितने भी हैं, तो इक़्तिदार में भी आकर इनको आवाम की बात करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केपीडी न्यूज़ के साथ मैं हूँ चांद अमीद हाशमी। आइए गुफ्तगू करते हैं वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन साहब से। राना साहब, सबसे पहले जो आपने मुख्तलिफ देहात में गैस की फराहमी, बिजली की तरसील का काम किया, डेट इज़ ग्रेट। कोट पिंडी दास की जो इंटरचेंज है उसका भी आगाज़ हो चुका है, तो क्या उसकी तकमील इसी हुकूमत में मुकम्मल होगी कि आइंदा हुकूमत में? नहीं, देखें, मुझे अफसोस है आप शुरू से एक किस्म का तसर देने की कोशिश करते हैं। आपसे मुराद वहाँ के कुछ लोग हैं पिंडी दास के कि ये इलेक्शन की वजह शुरू हुआ है। ये मैंने 17 में शुरू कराया था और पीटीआई के इमरान खान ने आगे इसको बंद किया था और उन यूथियों ने, बेशर्मों ने फिर वो महसूस नहीं किया। मैंने दोबारा 8-9 महीने से, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, उस पर रात दिन करके उसको शुरू कराया, रिवाइव कराया था, उसको दोबारा ज़िंदा किया उस प्रोजेक्ट को, और दोबारा ज़िंदा करके शुरू हो गया। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ये 2-3 महीने में बन जाएगा। राना साहब, आपका मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, 2018 में भी आप इलेक्शन जीते, 139 का भी इलेक्शन जीत गए, लेकिन ओवरऑल देखें तो आपको ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई। तो अब आप क्या रिजल्ट देख रहे हैं सूबाई इंतखाबात? देखिए सब, मेरा तो अपना ख्याल है कि 100% हम जीतेंगे अल्लाह के फजल से। जो ज़िमनी इलेक्शन की आप बात करते हैं उसमें पार्टी ने उस तरह दिलचस्पी या काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, क्योंकि ये शरीफपुर में हमने मेहनत की और अल्लाह के फजल से हम जीत गया। लेकिन जो ननकाने का था या दूसरे थे, आप देखेंगे वहाँ पार्टी का कोई वर्कर भी नहीं गया। अगर जाते तो यकीनी तौर पे वो बड़े मार्जिन से हम जीते सारी सीटें। राना साहब, आप जब हुकूमत में आए तो आपने कहा हमने सियासत कुर्बान कर दी, आपने रियासत भी कुर्बान कर दी, बेड़े गर्क हो चुके हैं। तो आप ये हालात पैदा करने के लिए हुकूमत में आए थे? नहीं, आपका ये जो ख्याल है ना, तसर, वो दुरुस्त नहीं है। जब हम क्या कहते हैं कि सियासत को कुर्बान किया रियासत पे, तो रियासत इमरान खान ने कुछ 4 साल में रियासत को डुबो दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, जिसके असरात हम देखते हुए अगर वो 3-4 महीने और रहता या नेशनल असम्बली के मेंबरान ने जो जिम्मेदारी निभाई, अदम एतमाद के ज़रिए उसको निकाल दिया। अगर वो ना निकालते तो आज खुदा न खास्ता पाकिस्तान की कोई और शक्ल होती। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं मतलब बड़ी ऑथेंटिक बात आपको बता रहा हूँ। तो अब पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाल के उस पटरी पे लाए हैं जहाँ पे अब कोई ख़तरा नहीं है, उसको ना डिफ़ॉल्ट का ना। लेकिन एक बात है कि लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं और उसकी वजह सिर्फ इमरान खान की वो फ़ैसले, पॉलिसीज़ और वो मुआहदे हैं जो उसने जानबूझकर पाकिस्तान को कमज़ोर किया, पाकिस्तान की माशी हालात कमज़ोर हुए, अदारे कमज़ोर किए। वो एक एजेंडा था उसका। तो आप जो कहते हैं कि रियासत तबाह हुई है, खुदा न खास्ता रियासत, जब तक मुस्लिम लीग है और फौज पाकिस्तान है, सारा रियासत की तरफ कोई नहीं उठा के आंख दे सकता। और इमरान खान जैसा यूथियों का एजेंडा दोबारा अब नहीं आएगा। पाकिस्तान गिरफ्तार क्यों नहीं आप कर पा रहे इमरान खान साहब? अगर गिरफ्तार भी किया जाए तो मुल्क में इंतशार और नारकी बनाने के बराबर होगा। तो क्या आप गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, अगर वो इतना लीडर बनता है तो खुद ही गिरफ्तारी दे दे। कौन से लीडर हैं जो आपने भुट्टो को देखा, कोई एक नाम लीडर का, बेनज़ीर देखी, नवाज शरीफ को देखा, जेलों में जाते रहे हैं। शहबाज साहब 2 साल जेल में रहे हैं, बड़ी हौसले से रहे हैं, इज्जत से रहे हैं, कोई माथे पे बाल नहीं पड़ी। ये तो रोता है, कभी लंगड़ा बन जाता है, कभी लूला बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को पता है ये झूठा फितना अंगेज़ी करता है, झूठा आदमी है और फ्रॉड करता है कौम के साथ, झूठ पे झूठ बोलता है और फ्रेब करता है। तो इंशाल्लाह अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। आखिरी सवाल है साहब, जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, आप सड़कों पर थे, महंगाई मकाओ मार्च, फिर आप हुकूमत में आए, इमरान खान साहब सड़कों पर। तो जब ये अपने इक़्तिदार में आते हैं ये सब कुछ भूल जाते हैं, आवाम का किसी को दर्द नहीं, आवाम तो लाइनों में लगे हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ये नाकामियों का आप किस तरह पर्दा डालेंगे? जो सियासतदान हैं जितने भी हैं, तो इक़्तिदार में भी आकर इनको आवाम की बात करनी चाहिए। नहीं, देखें, आप फिर वही एनालिसिस आपके, चलो क्वेश्चन आप करते हैं ताकि जवाब आए। 2018 तक जब गवर्नमेंट थी वो एक खुशहाल पाकिस्तान था, तरक्की याफ्ता करता हुआ पाकिस्तान था, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था। लोगों को रोज़गार मेरे थे, फैक्ट्रियाँ चल रही थी, बिजली के कारखाने लगाए, 18-18 घंटे लोड शेडिंग हुई थी, वो ख़त्म की, ज़ीरो पे ले आए। वो थी असल हुकूमत।
अब जो हमें कह दें हम तो इसका बोझ उठा के उसको बेहतर कर रहे हैं। अब सड़कों पे हम उस वक्त ठीक थे क्योंकि हमें पता था ये जो कर रहा है। अब उसका बोझ अब वो सड़कों पे इसलिए है कि और ज़्यादा पाकिस्तान कमज़ोर हो और ज़्यादा माशी हालात कम हो, गैर मुस्तकम हो पाकिस्तान। उसने गैर मुस्तकम किया हुआ है, वरना तो 2-3 महीने रहते हैं जनरल इलेक्शन में। ये असम्बलियाँ तोड़ने वाली बात थी, ये नहीं टूटनी चाहिए थी। जब 3-4 महीने रह गए हैं तो ये कभी हुआ कि आज इलेक्शन कराएं फिर 4 महीने बाद फिर 50 अरब रुपया दे दें, जब पहले खाने के लिए चीज़ ही कोई नहीं है। ये जानबूझ के काम करता है जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो, पाकिस्तानी अवाम को यहाँ इंतशार फैले, पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में चली जाए। और इसका बहुत यहूदियों, आप 20 साल पहले लोगों ने कहा था ये यहूदियों का एजेंट है, तो ये सारी कौम को पता है। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, हम आज भी मियाँ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है अवाम के लिए, वहाँ पे बैठ के परेशान है, लेकिन इसका किया तरह है और रात दिन मेहनत हो रही है। इंशाल्लाह 2-3 महीने में अच्छा रिजल्ट देखेंगे आप। बेहतर हालात नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? फिर कितना टाइम लगेगा खुशहाली? मैंने कहा 2-3 महीने आप इंतजार करें, फिर तो हुकूमत खत्म हो जाएगी राना साहब। फिर आप नहीं, हुकूमत इधर ही, आप फिक्र ना करें।